showing 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ से भी ज्यादा, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। Unbelievable, यार. Welcome to Chile, my friends. Welcome Devashish once again. Cheers on a coffee. थैंक्स उषा। Thanks Usha once again. Devashish, last video what we talked about the insurance and medical insurance and term insurance was really great. It was the first investment any person should do. You have given a very rightful insight for any new investor. So Devashish, एक बात बताओ यार, अभी what should be the second step or second investment a person should do, and tell something different. दिलीप, एक चीज पूछता हूँ, हाँ बोलो. हाउ मच मनी यू शुड हैव नाउ टू लिव अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ? See, to be very frank, I have a calculation for that. See, to sustain the lifestyle what I'm leading right now, if I covered my medical emergencies with my medical insurance and term insurance, what as you told in the first video, 5 crores with a standardized SWP at government debts or 8%, 7-8% returns would be good enough to sustain present lifestyle. So 5 करोड़ से, क्योंकि तुम्हारा एडिशनल कुछ खर्चे आएंगे, बच्चे का पढ़ाई होगा और कुछ, so 10 करोड़ रुपए पकड़ लो is good enough for a family. So you mean to say 10 crores is enough to eliminate all your debts, to manage your emergency expenses and also to take care of son and his well-being, right? Absolutely, it should be good enough. And you have many calculations, there are a lot of advices. When you have a good corpus, you have many options. Yeah, absolutely. You can आराम से, आप घर में बैठकर 10 करोड़ होगा ना, आराम से घर में बैठकर you can enjoy your life. Netflix देखो, do something other activities. You can easily lead a good lifestyle. You live with your own passion. Yeah, absolutely. So ये 10 करोड़ तो आज तुम्हारे पास है नहीं है. Neither you have inherited, and it is same for me. Yeah, it's 90% same for all of us. Yes. So ये बहुत सारा एडवाइस मिलेगा तुमको YouTube में, बहुत सारा फिनेंशियल एडवाइजर तुमको बहुत सारा एडवाइस देगा, कैसे पैसा सेव करना, ये करना है, वो करना है. तो दिलीप, कितना पैसा तुम ऐसे ही सेव कर सकते हो? मिनिमम कितना पैसा जो तुमको कोई मायने नहीं रखता है, यू कैन स्पेंड दैट मनी एनी टाइम, means will not think about spending that much amount of money. It is situational, but if it is in a investment purpose or या कुछ अच्छे के लिए 2-3 हजार रुपए तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ 2-3 हजार रुपया. मैं अगर बोलूँ सिर्फ 1,000 रुपया जो तुम अफोर्ड कर सकते हो, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोगों का, तुम्हारा ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हैं, कोई काम वाली बाई भी अफोर्ड कर सकते, सिक्योरिटी गार्ड भी अफोर्ड कर सकते हैं. 1,000 रुपया हर महीना, 1,000 रुपीज इज नथिंग. तो ये 1,000 रुपीज का एक टाइमलाइन कर लेते हैं. इसका एक डिसिप्लिन वे में हम हर महीना सेव करते हैं. हर महीना 1,000 रुपया, मतलब 12,000 रुपया एक साल में तो उससे सेव करते हैं. पर उससे ज्यादा हम करते हैं ना ऑलरेडी. हाँ, ऑलरेडी करते हैं, डिफरेंट एसेट क्लास में करते हैं, वो हम छोड़ ही देते हैं. हम बोल रहे हैं ये जो पैसा तुम अपना ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ओके, ये तुम बोलो ये स्पेसिफिक टू माय ग्रैंडसन. ओके, एंड यू विल सेव एंड योर सन विल सेव. नाउ इसमें एक बात है, ये डिसिप्लिन वाला जो बात बोल रहा हूँ ना, ये डिसिप्लिन ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू इन्वॉल्व योर सन फ्रॉम नाउ. ओके, कैसे? तुमको अपना बेटा को बैंक में लेके जाना है पहला शनिवार, मंथ का पहला शनिवार में. बाय दैट टाइम यू गेट योर सैलरी. फर्स्ट सैटरडे समझ में आ गया. सो फर्स्ट शनिवार बैंक खुला रहता है. यू गो एंड आस्क योर सन टू डिपॉजिट 1,000 रुपीज इन योर प्रेजेंट. So you will also get involved in this financial discipline. Why physically? ऑनलाइन कर देते हैं ना. ये ऑनलाइन तो चलता है, पर ये क्या है, ये वैसा इन्वॉल्वमेंट, वैसा इमोशनल कनेक्ट, वैसा ट्रेडिशनल मेथड और ट्रेडिशनल वे मीन्स वे ऑफ डिसिप्लिन लाइफ नहीं आएगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाइफ नहीं आएगा. क्यों मैं बोल रहा हूँ? अब देखो दिलीप, यू हैव अ लाइफ स्टाइल एंड अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल. तुम नहा के पूजा दे के फिर ऑफिस जाते हो, तुम्हारा बेटा भी नहा के स्कूल जाता है. ये तुम किससे सीखा है? मेरे पापा से सीखा है, और शायद तुम्हारा पापा ने अपना दादा से सीखा है. सो इट यू हैव इनहेरिटेड दिस गुड डिसिप्लिन एंड वैल्यूज. एंड वैल्यूज
which incorporated in you, and you have gradually incorporated that in your son. Yeah, absolutely. But now if you can incorporate the discipline of savings in your son, Okay, I got your point. तुम बोल रहे हो इसको एक डिसिप्लिन बना देते हैं, exactly, तो क्योंकि हर पहला शनिवार उसको लेकर जाएंगे, अगला 10 साल या 5 साल या जितना भी हो उसका आदत पड़ एक जाएगी. आदत बन जाए. करेक्ट. He will have a habit कि मुझे पहला शनिवार को जाना ही है बैंक. एग्जैक्टली. सो तुम जो अच्छा हैबिट इनकलकेट किए हो, नाइस वन यार, नाइस वन. he will go and save. तो इसमें क्या है, he will gradually involve in a discipline of saving for his own son. So it is not only saving, it is a physical mode of saving जिसमें हम discipline बना रहे हैं. Exactly. And it is only 1,000 rupees. We are not Yes. escalating it. Okay. Okay. अब तुम बोल सकते हो सिर्फ 12,000 रुपया साल में सेव करेंगे, तो कितना सेविंग्स होगा? 12,000 ही होगा साल में. तो ये सेविंग्स अगर 100 साल करोगे, मतलब व्हाट आई एम सेइंग, इट इज फॉर योर ग्रैंडसन, ग्रैंडचिल्ड्रन. My son is also doing. And so your son is also doing, and in 100 years, essentially you will save only 12 lakh rupees. Yeah, deposit will be only 12 lakh. Only 12 lakh, that too in 100 years. Yeah, ठीक है. 1000 रुपया करके कोई भी It's कर सकता है. negligible, yeah, negligible. Anyone in a society can do this. Yeah. But इसमें एक important चीज है, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे. So Dilip, you have your own investment ideas, you have lot of knowledge in equity market. What I will say, ये 1000 रुपये को स्प्लिट करके 500 कर देते हैं. एक 500 हम देते हैं निफ्टी 50 में, और एक 500 देते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में. Yeah. Now you check what is the past performance of Nifty 50 and Nifty next 50. Okay. So पहला चीज मैं बताया कि what is Nifty 50. Nifty 50 is the इंडिया के सबसे बड़े 50 कंपनी, like Reliance, State Bank of India, Tata Motors, Tata Steel, Steel Authority of India Limited, HDFC, ICICI Bank. These are the 50 बड़ी कंपनी का इंडेक्स है निफ्टी 50. और निफ्टी नेक्स्ट 50 है इंडिया की अगले 50 कंपनी में 51st रैंक से 100th रैंक तक जो बड़ी कंपनी. जैसे इसमें बड़ी नाम से में बोल सकते हैं आप, टीवीएस मोटर्स आता है, LIC आता है सबसे बड़ी कंपनी, वन ऑफ द बिग कंपनीज, HAL आता है, BHEL आता है. दीज आर द बिग कंपनीज ऑफ निफ्टी नेक्स्ट 50. कमिंग बैक टू योर पॉइंट देवाशीष, निफ्टी 50 सिंस इंसेप्शन, जब से ये पैदा हुआ है, मतलब जो इंडेक्स जब से पैदा हुआ है तब से इट हैज गिवन अ रिटर्न्स ऑफ 14.1% एनुअली. किसी साल कम, किसी साल ज्यादा, बट एनुअली इट इज एट 14.1%. एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 सिंस इंसेप्शन, बिकॉज ये रिलेटिवली स्मॉलर कंपनीज देन बड़ी कंपनीज है, सो इट इज 16.37% एनुअली. सो बेसिकली आप दोनों 500 बोल रहे हैं तो 15% हम पकड़ सकते हैं कैलकुलेशन. Exactly. The average median 15%. Sorry to interrupt you, Devashish. Yeah, the good thing of investing in index is, आज हो सकती है 100 कंपनी में से कोई एक कंपनी वीक हो गई, Exactly. आपका पैसा नहीं डूबेगा. जब वीक हो रहा है ना, वो जैसे ही उसका रैंक गिरा, नया कंपनी आ जाएगा जो टॉप 100 में है. Exactly. So that is the beauty of index. It is not controlled by anyone. It is controlled by the government, that is SEBI, and it is a standardized system. मतलब ये कोई कंपनी वीक हो गया वो रहेगा, वो आपको डुबा देगा, ऐसा कुछ नहीं है. इंडिया की 100 कंपनियां, टॉप 100, एनी टाइम अगले 100 साल जो भी 100 रहेंगे वही रहेंगे. Am I right? Exactly. So average what it is coming is 15%, 500 each का पकड़ते हैं. So आप बोल रहे हैं 100 साल. 100 साल. I will open a simple SIP calculator, Devashish. 15% पकड़ रहा हूं मैं 100 years के लिए. What? It is showing 10,000 करोड़. 10,000 करोड़ से भी ज्यादा. 10,000 करोड़ से भी ज्यादा. Unbelievable यार. 12 लाख से 10,000 करोड़. But Devashish, it's unbelievable. मतलब 10,000. नहीं Devashish, I think we also need to adjust the inflation. You adjust the inflation. You see what it comes. Now one thing is there. If I calculate an inflation of 6%, which is very high, मतलब बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन होता है 6%. एवरेज इंडिया का इन्फ्लेशन 4% में चलता है. अभी इनफैक्ट दिस मंथ CPI इंडेक्स वाज 6%, so it was on the higher side. That's why the So you market, consider 6%. even though it is 6%, it is showing as 80 crores. After adjusting inflation. That means मेरे पास अभी 80 करोड़ हो. तुम 10 करोड़ से बात कर रहा था, हम बोल रहे तुम्हारा पोता को आज का डेट का 80 करोड़ का वैल्यू
तुम दे रहे हो ताकि वो अपना जिंदगी Yeah, that अपना खुशी से जिए। सो आज का डेट का 80 करोड़, मेरा पोता का डेट का 10,000 करोड़ एट ए सिंपल नॉर्मल। इट्स अ वंडरफुल प्लान देवाशीष। इसमें कुछ नहीं, इट्स अ डिसिप्लिन। हर शनिवार को ले जाना है, बस खत्म करना है। दैट इज द पॉइंट, यू नो। हम लोग फाइनेंशियली डिसिप्लिन लाइफ जीने का तरीका नहीं सीखे हैं। आज ये आदत, ये छोटा सा आदत जनरेशन आफ्टर जनरेशन का तकदीर बदल सकता है। 80 करोड़ होता है ना मेरे पोता के पास, मेरे पास। तो इफ आई विड्रॉ एवरी मंथ 10 lakhs also, and if I invest the 80 crores in the best debt funds in the world, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहां से कुछ मतलब मुझे पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया पैसा हो तो मैं हर महीना हर साल 8% से पैसा देगा वापस। तब भी आई नो माई कैलकुलेशन विल से इफ आई टेक एवरी मंथ 10 lakhs एंड इन्वेस्ट एंड अयाशी करूं, घूमने जाऊं इधर उधर, तब भी मेरे पास कुछ नहीं होने से बाई माई एज ऑफ व्हेन आई डाई और रिटायर मतलब 80-90 साल के पास, 90 साल तक पकड़, तब लगभग 200-300 करोड़ रुपए होगा, उससे ज्यादा होगा, बट आई नीड टू डू द कैलकुलेशन, विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। इट्स अ वंडरफुल इन्वेस्टमेंट प्लान देवाशीष। हर पहला शनिवार ऑफ द मंथ 1000 बेटा को लेके जाओ, बैंक में डिपॉजिट कराओ, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, 500 रुपीज अगला, सो यू विल मेक योर नेक्स्ट जनरेशंस फाइनेंशियली फ्री। Absolutely financially free. Wonderful Devashish. Set a clear financial goal with small steps. So I'm really thrilled to see these figures. अभी लग रहा है कि हम अदानी अंबानी जैसे हो जाएंगे 10,000 करोड़। Anyhow, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। Yes. Yeah, but it's a simple financial discipline which can not make you Adani or Ambani, but it will elevate your lifestyle. Exactly, and you will live a financially happy life. चलो, thank you Devashish.